गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1C का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 के और पार्ट कराने जा रही हूँ। देखो 5th से आगे के पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 1.76 और उसके ऊपर बार है। हमें इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्वेश्चन को आप x के रूप में लिख दो, यानी यहाँ x बराबर में हो गया 1.76 और इसके ऊपर बार। अब बार खत्म करते हैं। देखो जिसके नंबर के ऊपर बार होता है वही नंबर रिपीट करना होता है, यानी देखो ये 1.76 है तो 76 इसी को रिपीट कर दो इक्वल, इसके पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखो तो एक एग्जैक्ट आपको आसानी रहेगी। अब हमें इसको हम देखो ये हमारे पास हो गया। अब क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। 3 के ऊपर बार होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसको 100 से गुणा करने पर, देखो यहाँ हमने लिख दिया दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों मतलब इक्वल के इधर और इक्वल के इधर। अब x में 100 से गुणा करा तो हो गया आपके पास 100x, और इधर जब 100 देखो 10 से गुणा करते हैं तो ये पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट होता है। 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा आपके पास देखो 1, ये 2 डिजिट इधर हो गया तो 76.76। तो फिर इधर इक्वल के बाद आप 4 नंबर पूरा कर दो। 7 ये आपने 76 2 बार लिख दिया। इसको मान लो आप समीकरण, ये आपका देखो ये आपका हो गया समीकरण इसको मान लो आप समीकरण हो गया आपके पास 2 है ना। ये पहला वाला मान लो ये समीकरण 1 हो गया, जिसको हमने ये हमने लिखा ना ऐसे पॉइंट डॉट डॉट आगे बढ़ा दो। ये हमारा समीकरण, ये आगे इसमें डॉट डॉट का मतलब ये आगे बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी ऐसे डॉट डॉट बना दो। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। देखो यहाँ हमने लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखो घटाया कैसे जाएगा ये आप एक रफ पेपर पे समझ लो। सबसे पहले यहाँ देखो हमने समीकरण हम 2 यहाँ लिख लेंगे, यानी 176.76 और 76 यहाँ लिख दिया। समीकरण 1 हमारे पास कितना था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के इधर 1 डिजिट है यहाँ लिख दो। ये हो गया आपके पास 76। देखो 4 नंबर इक्वल के इधर बराबर लेने से काटने में आसानी हो जाती है। ये देखो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये हो गया 6 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 5, यहाँ 7 और यहाँ 1, यानी आपके पास हो गया 175। तो यहाँ आप लिख दो सबसे पहले, और देखो 100 में से 1 घटा तो ये x ही घट गया ना, तो यहाँ हो गया देखो 99x, और इधर हो गया आपके पास 175। यही x को बाहर कर लो तो ये आपके पास हो गया 175/99। यही इन्होंने भिन्न में पूछा, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट आप 6th देखो इसका 6th पार्ट है आपके पास 2.012। इस बार देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हम इसको x के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ लिख दो x बराबर 2.012 और इसके ऊपर बार हो गया। अब बार को ख़त्म करते हैं। देखो x बराबर 2.012। अभी देखो 1 2 0 1 2 तीनों के ऊपर बार है ना, तो ये तीनों रिपीट होगा, यानी 0 1 2 इतनी बार लिख दिया। आगे डैश डैश करके इसको मान लो ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ आप लिख दो कि दोनों पक्षों में, अब देखो 3 नंबर पे बार है ना, तो यानी इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आप लिख दो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। देखो यहाँ हमने लिख दिया कि 1000 से गुणा करने पर। अब यहाँ देखो 100 में गुणा हुआ तो हो गया आपके पास, ये हो गया देखो 1000 से गुणा करा तो ये आपके पास हो गया, ये आपका देखो 1000x हो गया। यहाँ पर हमने इसमें गुणा करा तो ये कितना हो गया आपके पास 1000x, यानी 1000x, और इधर कितना हो गया। जब हम इसमें गुणा करेंगे, देखो जब हमें 10 से गुणा करना होता है तो ये पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट होता है। 100 से करते हैं तो 2 डिजिट, तो 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट, यानी ये यहाँ 0 1 2, यानी ये यहाँ पर बार हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो 2 0 1 2 और पॉइंट लगा दिया है ना। ये 2 के बाद तो हमारे पास नंबर क्या हो गया 0 1 2, और एक बार और लिख दो आप 0 1 2, क्योंकि ये हमारे पास डिजिट रिपीट हो रही थी ना 4 बार। हमने अब 4 तो नहीं ले सकते तो हमने 2 और ले लिया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ हमने लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब घटाने के लिए आप देख लो हमें क्या करना है। सबसे पहले ये समीकरण 2 जो है ये यहाँ लिख दो। हमारे पास नंबर कितना है, हमारे पास नंबर है आपके पास, यहाँ देख लो ये नंबर है हमारे पास 2012.012 और 012, ये समीकरण 2 था। अब समीकरण 1 हमारे पास देखो कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, यहाँ लिख दो 2, और ये हो गया आपके पास देखो 012
फिर यहाँ 0 1 2, तो देखो इधर तो ये पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ कितना बचा, ये 2 में से 2 गया तो ये भी 0 बचा। यहाँ हो गया आपके पास 1, ये 0 ये 2, यानी कितना हो गया, ये 2 0 और 1 0। ये आपके पास नंबर इधर आ गया। और इधर 1000 में से 1 माइनस हो गया x, तो 99x हो गया। यहाँ लिख दो 999x। और इधर कितना हो गया, इधर आपके पास हो गया 2 0 1 0। अब x बराबर हो गया आपके पास देखो 2 0 और 1 0, और अपॉन में कितना 9 9 और 9। ये नंबर आपके पास देखो, ये आपके पास नंबर ये आपका ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 और 1 3 जोड़ने पे 3 आ रहा है ना, और नीचे भी। तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 6 ज़ा 18। यहाँ 18 तो 2 बचा, 3 आपके पास 3 7 ज़ा 21, और एक 0 बढ़ा दिया, यानी हो गया 670 अपॉन में 3 3 और ये 3। यही आपका भिन्न हो गया है ना। अब इसका आप पार्ट 7 देखो पार्ट 7 इसका 2 के ऊपर बार है। 2 के ऊपर बार वाला मैंने क्वेश्चन कराया ही है आपको, लेकिन फिर से करा दे रही हूँ, आप समझ लो। देखो सबसे पहले हम इसको x के रूप में लिखेंगे। x के रूप में हमने लिख दिया तो हो गया हमारे पास 1.16, उसके ऊपर बार हो गया